हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। वीडियो जो होने वाली है वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के ऊपर, आर्किटेक्ट वो भी सॉफ्टवेयर का। तो इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको अपोजिट में कवर करूंगा पूरे कंटेंट को। अपोजिट में ऐसे कि सबसे पहले समझेंगे इसकी सैलरी कितनी है, उसके बाद समझेंगे इसका स्कोप कितना है इंडिया में, उसके बाद समझेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है, फिर इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और सबसे लास्ट में समझेंगे कैसे एंट्री करना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इस वीडियो में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सैलरी कितनी होती है। गाइस, अगर मैं मिनिमम सैलरी की बात करूँ, मिनिमम एवरेज नहीं, मिनिमम सैलरी की, तो मिनिमम सैलरी इसकी होती है 88,000 रुपीज़ पर मंथ, 88,000 रुपीज़। एंड अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए जो जनरली लोगों को मिलती है पर मंथ, वो होती है 2 लाख रुपीज़। एंड अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो वो होती है 4 लाख रुपीज़। तो आई होप कि आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि मिनिमम ही इसमें 88,000 रुपीज़ हैं, और एवरेज जो जनरली मिलती है इन हैंड जो लोगों को मिलती है वो है 2 लाख रुपीज़। तो गाइस, आपको सैलरी के बारे में पता चल गया। तो अब बात करते हैं कि इसका इंडिया में कितना स्कोप है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का। तो गाइस, इंडिया में अभी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कैरियर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अभी इंडिया में वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का ही है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आपको हायर करती है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को जो कंपनी हायर करती है वो आप समझ लीजिए सारी ही कंपनी करती है, क्योंकि सारी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में मान लीजिए मर्सिडीज़ को, BMW को, आप मारुति, Hyundai, ये जितनी भी कंपनी है, ये जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में अपने रोबोटिक्स आर्म को कंट्रोल करके जब एक कार बनाती है, पेंट करती है, तो वो किस पे चलता है? सॉफ्टवेयर पे। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो गाइज़, एक ऑटोमोबाइल हो गया, बाकी आप मोबाइल की इंडस्ट्री पूरी जानते ही हैं, वो पूरा सॉफ्टवेयर पे चलता है, ऐप्स जो हैं या सॉफ्टवेयर खुद। बाकी गवर्नमेंट भी हायर करती है बहुत से केसेस में, जैसे कि आप ये ATM अगर जाते होंगे, ATM आप देखते हैं कि जावा पे चल रहा है या एक अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर पे चलता है, तो गवर्नमेंट भी बहुत जगह पे हायर करती है, बट मेनली जो इसका स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में है। अब गाइस, बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो इसका नाम आपने इन जनरल सुन रखा होगा। उसी कंपनी का मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी आपको हायर करती है। सबसे पहला है गूगल, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है एप्पल, चौथा है स्विगी, जोमेटो। तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे ही कंपनी आप समझिए कि हायर करती है एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को, क्योंकि इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री भी यही है। अब गाइस, बात करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की। देखिए, अगर आप एक आर्किटेक्ट है मीन्स आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है, तो उस केस में जो जॉब सेटिस्फैक्शन जो सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है वो है 3.1 आउट ऑफ 5। मतलब 5 में से 3 से ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। 3.1 लोग जो हैं वो खुश रहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की अगर बात की जाए। और अगर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की बात करें तो इसको रेटिंग मिली है 4 आउट ऑफ 5। हर 5 में से 4 इंसान जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का भी आपको पता चल गया होगा कि इसका जॉब सेटिस्फैक्शन बेटर है। अब गाइस, बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। देखिए गाइस, जो आर्किटेक्ट का है वही सेम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जस्ट इन केस एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो आपके पास क्लाइंट आता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। फिर आप उनको लेके बैठते हैं, अपना एक कंसेप्ट बताते हैं, उनको विजुअलाइज कराते हैं, या तो 3D दिखा के या एक कंसेप्ट, एक स्केच बना के कि आपकी बिल्डिंग कुछ इस टाइप की दिखेगी, इस टाइप की बनेगी। उसके बाद आप साथ ही साथ उनको बताते हैं कि उनका बजट क्या होगा, कौन कौन सी कंसल्टेंसी इसके अंदर लगेगी, जैसे कि PMC कंसल्टेंसी लगेगी कि नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उस केस में आप खुद हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ उनके लिए बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, वो भी आप एडवाइस देते हैं। उसके बाद आप लास्ट में एक सुपरवाइज भी करते हैं टीम को, जिसमें आपके अंडर इंजीनियर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मींस आपको सबको सुपरवाइज करके सारा काम करना होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लाइंट को देनी होती है जब अपने रिक्वायरमेंट्स लेके आता है। सेम यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की भी होती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के केस में जब कोई क्लाइंट आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर वो एक कंसेप्ट या फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू बताता है कि किस तरीके का उनका सॉफ्टवेयर दिखने वाला है। मींस एक कंसेप्ट देते हैं, बेसिक कंसेप्ट, कि किस तरीके का उनका सॉफ्टवेयर दिखेगा, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होंगी, कौन कौन सी कंसल्टेंसी लगेगी, क्योंकि इनके केस में भी कंसल्टेंसी होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, इवन एनालिस्ट भी लगते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के लिए भी एक टीम होती है। तो इस टाइप की इनकी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड गाइस, इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इनके में भी सेम वही है, जैसे कि आर्किटेक्ट के केस में होता है कि उनको पूरी टीम जो है वो लीड करनी होती है, सुपरवाइज करना होता है। वैसे ही सेम इनका भी है कि इनको भी सुपरवाइज करना होता है। इनके अंडर ये सारे जितने भी कंसल्टेंसी है वो आते हैं
और इनको लीड करके और वो काम जो है ऑन टाइम करवाना होता है और सारी चीज़ें कंसल्टेंसी देनी होती है क्लाइंट को। तो गाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि इस केस में हम बिल्डिंग की बात करते हैं जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं वो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझ में आ गई होगी और इन जनरल दोनों का कंपैरिजन भी मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बने कैसे। देखिए गाइज, आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्ट का तो आप इन जनरल जानते हैं कि आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना ज़रूरी है और यही एक रास्ता है। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए आपको नाटा और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और नाटा और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। बट अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स की, तो गाइज इसमें कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो अबाउट दिस और नॉट, कि जो गूगल या एप्पल है वो कभी भी डिग्री के बेस पे आपको जॉब नहीं देती है, वो आपके स्किल्स पे देती है। अगर आप 10th भी फेल हैं, 10th पास भी कर रखा है या जो भी है, आपको बस वो आपके स्किल्स पे आपको पेमेंट देती है, उनको डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। सेम चीज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के केस में है कि जब आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है, अगर आपने सोच रखा है कि आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको इनके सेक्टर में जाके एक्सपीरियंस लेना होता है। तो अब बात करते हैं कि आप इस सेक्टर में एंट्री कैसे करेंगे, इस इंडस्ट्री में एंट्री कैसे करेंगे। देखिए गाइस, एंट्री करने के लिए आपको पता है सबसे नीचे लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पोस्ट है नहीं। तो आपको सबसे नीचे से स्टार्ट करने के लिए जो वेज हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो है कि आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या फिर आप कर सकते हैं बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी, या फिर आप BCMC भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स मीन्स छोटे छोटे प्रोग्रामिंग या कोडिंग के कोर्स होते हैं, वो भी आप सर्टिफिकेट लेके कर सकते हैं और फिर इस इंडस्ट्री में चले जाइए, फिर जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस करते करते फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर आप बनेंगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। एंड गाइस, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है मैं बता दूं कि इसमें आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। द थिंग इज़ कि इसमें आपको चीज़ें याद नहीं करनी होती। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा होगा कि कोडिंग याद करनी पड़ेगी या प्रोग्रामिंग याद करनी पड़ेगी, तो गाइस ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एक आर्किटेक्ट को होती है, वैसे ही सेम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोल दे कि एक ऐप बनाना है तो कौन कौन सी कंसल्टेंसी लगेगी, और अगर आपको खुद बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं पता, लेकिन आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स मतलब कि किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लगइन्स की हेल्प लेके बना सकते हैं आप, या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प से बना सकते हैं, तो बस आपको वो चीज़ बना के देनी है। तो इसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग एकदम याद करना मस्ट नहीं है। इसमें बस ये है कि आपको पता होना चाहिए एज एन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कि किस तरीके से आप वो काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी, एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ऑल्दो मैं ये मानता हूँ कि मेरे इस वीडियो का मोटिव ये नहीं था कि आपको इन लाइन एकदम कोर डिटेल बताना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, बट एक बेसिक डिटेल देना ताकि आप एक कैरियर जान सकें। दूसरी चीज़ ये कि आप ये भी समझ सकें कि एक दूसरे टाइप का भी आर्किटेक्ट होता है, जो कि होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो आपको आई होप कि दोनों ही तरीके के आर्किटेक्ट्स पता चल गए होंगे कि दो टाइप के आर्किटेक्ट होते हैं, एक होता है बिल्डिंग के लिए और एक होता है आर्किटेक्चर के लिए। आर्किटेक्चर में कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं है, बट इनकी सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, और ये पूरा एक क्रिएटिव फील्ड है जो कि आप स्पेस के साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि आर्किटेक्ट बनने के लिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बस एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मेनली आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरीके से वो काम होता है, और एक बेसिक नॉलेज, ताकि कल को जब आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बने तो आप ताकि आप सबको जज कर पाएँ, काम ले पाएँ उनसे, और आप डिसाइड कर पाएँ कितने टाइम में एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ये सारी चीज़ें इस टाइप से आप हैंडल कर सके उस प्रोजेक्ट को। तो गाइस, इसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था, लाइक गूगल पे जब मैंने सर्च किया कि कितना टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए कि आप तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको बस उस इंडस्ट्री में जाना है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है, कितना टाइम लगेगा आपको उस पोस्ट तक पहुंचने में। तो गाइस, इसका मीन्स मुझे पर्सनली कोई अभी तक इसका आंसर मिला नहीं, अगर मैं गूगल की बात करूं, इंटरनेट की बात करूं। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस लाइन में हैं, तो उनका मैं बता देता हूं। ऑलमोस्ट मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं जो इस सेक्टर में हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो खुद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं। तो उनका मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि एक को ऑलमोस्ट लगा 3.5 ईयर्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने के लिए, और आज उसकी सैलरी 1,80,000 है। एंड दूसरा जो मेरा फ्रेंड है उसको लगा ऑलमोस्ट नहीं भी तो 7 ईयर्स। गाइस, जिसको 7 ईयर्स लगा वो है बेंगलोर में, एंड जिसको 3.5 साल लगा वो है नोएडा में। तो गाइस, स्टेट बताने का मतलब ये नहीं था कि आप अगर बेंगलोर में होंगे तो आप मीन्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये मेनली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे और आपके टैलेंट पे कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख रहे हैं और कितनी जल्दी ऊपर जा रहे हैं, और आपका इंक्रीमेंट कितनी जल्दी हो रहा है, प्रमोशन कितनी जल्दी हो रहा है।
तो ये प्योरली बेस्ड होता है इस पर। बस मेरा ये था कि खुद का एक ओपिनियन दे सकूँ, खुद के फ्रेंड का एक आपको रेफरेंस दे सकूँ, इसलिए क्योंकि गूगल पे तो मुझे नहीं मिला। बाकी अगर आपको मिले तो आप इसके डिटेल्स जाके देख सकते हैं और डिटेल्स देखिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको करना है एज ए कैरियर, इसको ऑप्शन लेके चलना है तो आप ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।